यूक्रेनी मिलिट्री पोस्ट पर रूस की एयर स्ट्राइक, Su-25 से दागी एयर टू सरफेस मिसाइल। यूक्रेन के हमले के बाद रूस की जवाबी कार्रवाई हुई है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसका वीडियो जारी किया है। रूस ने जो तबाही मचाई उससे यूक्रेन दहल गया, लेकिन कुछ घंटे बाद ही यूक्रेन ने बदला लेने के लिए कामिकाजी ड्रोन दागे, जिससे रूस के 10 शहरों में तबाही आ गई। यूक्रेन ने रूस के एनर्जी सेक्टर को निशाना बनाया। बेलगोरोद में पावर हाउस को दहलाकर अपने मंसूबे जाहिर कर दिए। यूक्रेन ने पूरी ताकत से हमला किया और ये सब कुछ नेटो की मदद से मुमकिन हो पाया। अब रूस ने ऐलान कर दिया है वो नेटो देशों पर हमला कर सकता है, क्योंकि नेटो यूक्रेन युद्ध में उतर चुका है, जो न सिर्फ यूक्रेन को हथियार दे रहा है बल्कि रूस पर हमले का ब्लूप्रिंट बनाकर ज़ेलेंस्की की मदद भी कर रहा है। रूस में तबाही का ऐसा जलजला आया कि रूस के बॉर्डर वाले इलाकों में चीख पुकार मच गई। Пятая, блядь! Тупо Артема! Ебать! 2 सेकंड में कई इलाके तबाही की चपेट में आ गए। कहीं आग लग गई, कहीं इमारत जमींदोज हो गई। कहीं पावर स्टेशन खाक हो गया, कहीं रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। नेटो से हथियारों की खेप मिलने के बाद यूक्रेन ने इतना बड़ा प्रहार किया। हालांकि ये प्रहार रूस के इस साल के सबसे बड़े हमले का जवाब था कि अब यूक्रेन युद्ध में लौट चुका है। ज़ेलेंस्की ने अपनी सेना को फ्री हैंड दे दिया है। और काउंटर ऑफेंसिव 2.0 की तरह एक नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसका इकलौता मंसूबा सिर्फ तबाही। खासतौर से बॉर्डर स्टेट को निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेनी सैनिक वहां घुसपैठ की तैयारी में है। बीती रात यूक्रेन ने रोस्टोव को निशाने पर लिया। वहां कामिकाज़ी ड्रोन की पलटन टूट पड़ी और एक पावर स्टेशन को तबाह कर दिया। हमला आधी रात के वक्त हुआ। ये एक टारगेटेड हमला था। पावर स्टेशन खाक होने से कई इलाकों में अंधेरा छा गया। ये रूस के मुर्मांस्क का वीडियो है, जहां एक वेयरहाउस पर यूक्रेन ने हमला किया, जिससे 1 किलोमीटर का इलाका दहल गया। लगातार कई विस्फोट हुए। किरोस्क इलाके के वेयरहाउस पर आत्मघाती ड्रोन से हमला हुआ, जिससे वेयरहाउस में आग लग गई। बताया जा रहा है कि वेयरहाउस में ज्वलनशील केमिकल रखा था, जिसके कंटेनर जलने लगे थे। कीव का प्रतिशोध लेने के लिए यूक्रेन ने बेलगोरोद पर भी हमला किया, जहां एक पावर स्टेशन पर कई ड्रोन दागे, जिससे पूरा स्टेशन जलने लगा। ये शेपकिनो की घटना है। इसके अलावा यूक्रेन ने बदला लेने के लिए बेलगोरोद बॉर्डर पर रूसी सैनिकों की एक टुकड़ी पर कई ड्रोन हमले किए, जिससे रूसी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। साथ ही कुर्स्क में 4 लाइट वेट ड्रोन से हमले किए गए, जहां प्रशासनिक इमारत को निशाना बनाया गया। रूस ने दावा किया है कि इन हमलों के पीछे नेटो देशों का हाथ है, क्योंकि सारे अटैक टारगेटेड थे। जो बिना पुख्ता इनपुट के मुमकिन नहीं। इसके लिए यूक्रेन ने नेटो के टोही ड्रोन का सहारा लिया। साथ ही पेंटागन से खुफिया जानकारी मिली और फिर नेटो से मिले हथियारों से रूस को दहला दिया। हालांकि रूस ने कई ड्रोन अटैक नाकाम कर दिए, नहीं तो तबाही का दायरा कहीं ज्यादा बढ़ जाता।
आधी रात में यूक्रेन ने कई हमले किए, जिसमें से रूस ने यूक्रेन के 38 हमले नाकाम कर दिए। रोस्तोव में 21 ड्रोन को मार गिराया, जबकि बेलगोरोद में शुरुआत में एयर डिफेंस सिस्टम चकमा खा गए, बाद में 3 ड्रोन मार गिराए। इसी तरह कुसर्क में भी 7 ड्रोन से हमले नाकाम कर दिए गए, जो मिलिट्री डिपो पर हमला करने के लिए आए थे। वोरोनिज में 2 ड्रोन को टारगेट कर हमला करने से पहले ही मार गिराया गया। इसके अलावा इस्तराक में यूक्रेन ने हमले के लिए 10 ड्रोन भेजे थे, जिसमें से 5 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया गया। यूक्रेन ने ड्रोन के अलावा मिसाइल से भी हमला किया, जिसमें सरगीवका में एक मिलिट्री डिपो पूरी तरह नष्ट हो गया। ये उसी हमले की सैटेलाइट तस्वीरें हैं, जिसमें 9000 वर्ग मीटर का पूरा इलाका खाक हो गया। इस हमले में सरफेस टू सरफेस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। एक तस्वीर हमले से पहले 5 जुलाई की है और दूसरी तस्वीर हमले के बाद 7 जुलाई की है। यूक्रेन ने एक साथ कई ड्रोन दागे थे, जिससे एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया जा सके। हालांकि कई ड्रोन को रूस ने मार गिराया, यानी एक बड़े हमले को नाकाम कर दिया। इस हमले पर रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि यूक्रेन रोजाना ड्रोन और मिसाइल रूसी सीमा के अंदर भेज रहा है। पिछले साल जून से ऐसा करना शुरू किया था। सैन्य ठिकानों के साथ रिहायशी इलाकों पर भी हमले हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र इन हमलों की अनदेखी कर रहा है। रूस इन हमलों की वजह से बैकफुट पर है। खासतौर से क्रीमिया को लेकर काफी चिंतित है, क्योंकि क्रीमिया तबाही का ब्लूप्रिंट यूक्रेन ने बना लिया है, जिसमें नेटो उसकी मदद कर रहा है। एक दिन पहले भी क्रीमिया के एयरफील्ड में मौजूद फ्लाइट सेंटर पर हमला किया गया। इस हमले में पास से जा रही गैस पाइपलाइन को भी नुकसान पहुंचा है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक गैस पाइपलाइन को ठीक करने में 7 से 8 दिन लग सकते हैं। रूस बार बार दावा कर रहा है कि अकेले यूक्रेन इस तरह के हमले नहीं कर सकता। इस साजिश के पीछे नेटो है, जो यूक्रेन के लिए हमले की प्लानिंग कर रहा है। इस बीच जर्मनी ने सैन्य मदद का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट की बड़ी खेप जर्मनी देने जा रहा है, साथ ही मिसाइल के जरूरी पार्ट्स भी। इसके अलावा अर्जेंटीना भी यूक्रेन की मदद कर रहा है। हालांकि रूस पूरी ताकत से हमले कर रहा है। रात में यूक्रेन के हमले पर पलटवार किया, जिसमें यूक्रेन की 3 हाइमर्स को पूरी तरह कबाड़ बना दिया। यह हमला हेर्सोन में किया गया। रूस की तरफ से कह दिया गया है, यूक्रेन के मंसूबों को पूरी तरह रौंदना ही अंतिम लक्ष्य है। फिर चाहे युद्ध कितना भी लंबा क्यों न खींचे और चाहे यूक्रेन को नेटो की मदद मिलती रहे, अब रूस छोड़ेगा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।